अस्सलामुअलैकुम। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी आइल्स की इम्पोर्टेंस के ऊपर कि डिफरेंट कंट्रीज में स्टडी के लिए आइल्स की इम्पोर्टेंस क्या है, और उसमें हमने स्कॉलरशिप्स के हवाले से और सिंपल फॉरेन स्टडीज़ के हवाले से भी बात की थी। तो वो मैंने सामने ओपन की हुई है। अगर आपने पहले ये नहीं देखी तो इसको ज़रूर देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आइल्स की इम्पोर्टेंस क्यों है। और उस वीडियो में मैंने बताया था कि इससे अगली वीडियो में हम आइल्स प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो मैंने उसमें कुछ डाटा अपलोड कर दिया था डिस्क्रिप्शन में, लाइक के 90% स्कॉलरशिप्स एडमिशन आइल्स से मिलते हैं। और जितने भी ये दूसरे कंट्रीज हैं, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इनमें आइल्स के बगैर नहीं मिलता एडमिशन। और 7 से 8 बैंड्स अच्छे समझे जाते हैं और 6.5 मिनिमम होते हैं फॉर मास्टर्स, सिमिलर फॉर पीएचडी। और जो फुली फंडेड अपॉर्चुनिटीज हैं उनमें तकरीबन आइल्स मस्ट होता है सब में। और जितने भी हमारे प्रोफेसर या सीनियर्स हैं हमें अच्छी तरह तब इंटरटेन करते हैं जब हम हमारे आइल्स टेस्ट ये सब डाटा पूरा हो, तब वो हमारी एप्लीकेशंस को मीन टू से हेल्प आउट करते हैं हमें। सो ओवरऑल अगर आपने स्कॉलरशिप लेना है तो 3+ सीजीपीए आपकी होनी चाहिए, 6.5+ आइल्स में बैंड होने चाहिए, थोड़ा सा रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी फॉर्म में, वो पब्लिकेशन भी हो सकता है या कोई थीसिस आपने किया हो, इंटर्नशिप से रेलिवेंट की हो, कुछ ऑनलाइन कोर्सेज किए हो ऑनलाइन कोर्सेरा से, और कुछ वॉलंटियर एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। तो इससे आपकी प्रोफाइल मुकम्मल हो जाती है। और अगर आप वेटरनरी के स्टूडेंट हैं या एनिमल साइंसेज के स्टूडेंट हैं तो आपका रेलिवेंट होना चाहिए ये सब कुछ, इस इनसे डिफरेंट वेज में रेलिवेंसी बेहतर है। ओके। तो कोई शॉर्टकट वर्क नहीं करता, आपको पेशेंस चाहिए होता है, डेडिकेशन होती है, एफर्ट्स होती हैं और प्रेयर्स होती हैं, देन आप इसकी तरफ कामयाब होते हैं स्कॉलरशिप्स में। तो अब आइल्स की तरफ मूव करते हैं। तो आइल्स का जो टेस्ट होता है एक दफ़ा दे दें तो 2 इयर्स के लिए वैलिड होते हैं, यानी 2 साल तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर एडमिशन, स्कॉलरशिप्स, वीज़ा प्रोसीजर्स। और आइल्स प्रिपेयर कब करना चाहिए? अगर आप 4 साल डिग्री है आपकी तो 6 सेमेस्टर में आप इसको देखना शुरू कर लें। और अगर आपकी 10 सेमेस्टर की डिग्री है देन आप 8वें सेमेस्टर में आइल्स को देखना शुरू करें। और जब आपको मुनासिब लगे, लाइक के लास्ट सेमेस्टर के दौरान या उसके शुरू में या लास्ट सेमेस्टर के एंड पे आइल्स दे दें। ये मैंने इसलिए पहले टाइम रखा है इसका ताकि आप आसानी से प्रिपरेशन कर सकें, अच्छा टीचर ढूंढ सकें, अच्छी एकेडमी ढूंढ सकें अगर आप एकेडमी जाना चाहते हैं, या अच्छे ऑनलाइन रिसोर्सेज ढूंढ सकें। मीनवाइल आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं और फिर तैयारी हो, क्योंकि ये अचानक से एक मंथ में नहीं हो सकती, इसके लिए आपको पहले थोड़ा प्रिपेयर होना पड़ता है। और जो वेटरनरी के स्टूडेंट है स्पेशली वो 10th सेमेस्टर में इंटर्नशिप से पहले या इंटर्नशिप के फौरन बाद आइल्स दे दें, ये उनके लिए बेनिफिट है। और जो अर्ली आइल्स होता है इसके काफ़ी बेनिफिट है, लाइक मैं वेटनरी का स्टूडेंट था, हमारी 10th सेमेस्टर की डिग्री है। तो इसमें अगर आप डिग्री के दौरान या 9th सेमेस्टर एंड होने पे या टेंथ के अंदर अंदर या दूसरे लफ्जों में इंटर्नशिप खत्म होने से बिल्कुल जैसे खत्म हुई है फौरन आप दे दें तो उसका ये फायदा होता है कि आप अपने प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस ले सकते हैं, एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो जो टाइम फ्री टाइम होता है उसको आप इसमें कंज्यूम कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप उस टाइम सोचें कि मैंने आइल्स प्रिपेयर करना है। एक तरफ जॉब का स्ट्रेस होता है कि जॉब भी लेनी है, दूसरी तरफ आइल्स का भी स्ट्रेस होता है तो काम खराब हो जाता है। आइल्स पहले दिया हुआ आपने, फिर आप अपनी जॉब भी कोई करें जैसी करनी है आपका दिल करे, और साथ आप शाम टाइम बैठ के एप्लीकेशन फिल आउट करते रहें, तो ये बेहतर होता है। और आपका टाइम भी स्पेशली बचता है कि आपने मेन टू से कि अगर आप आइल्स करते हैं 2-3 माह आइल्स पे लगते हैं फिर एप्लीकेशन, तो 1 साल पूरा आपका मिस हो जाता है। अदरवाइज आपका ये टाइम सेव रहता है। अच्छा, अब हम चलते हैं आइल्स की प्रिपरेशन पे। तो मैंने जो सबसे ज्यादा हेल्प ली थी वो थी आइल्स एडवांटेज इस वेबसाइट से। तो इसके लिए उन्होंने बहुत इसमें अच्छा गाइड किया हुआ है, इसमें उन्होंने बताया हुआ है हर चीज जो हमें एक टीचर बता सकता है उससे अच्छी उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई है। तो इसको हम देखते हैं। तो हाउ टू प्रिपेयर फॉर द आइल्स टेस्ट, सबसे पहले हमें टेस्ट फॉर्मेट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उसके बाद जैसे हमें पता है कि इसमें 4 मॉड्यूल होते हैं, इसमें सबसे पहले लिसनिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग और स्पीकिंग, ये 4 इसमें आपका टेस्ट लेते हैं। हमें पता होना चाहिए कि इसकी मार्किंग कैसे होती है। और थर्ड, हमें इंग्लिश बोलने वाले लोगों में अपने आप को सराउंड करना चाहिए। अगर आप अकेडमी में जा रहे हैं तो वहाँ सब इंग्लिश बोल रहे होते हैं, अगर आपने ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपने दोस्त आपके पास हो, फ्रेंड्स हो जिनके साथ आप डेली कन्वर्सेशन कर सकें, या आपके पास एक टीचर हो ऑनलाइन जो रोजाना आप इंग्लिश बात कर सकें।
मेक अ प्लान ऑफ एक्शन, आपका एक एक्शन होना चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए कि एक हफ्ते में ये, दूसरे हफ्ते में ये, तीसरे में ये और 4 हफ्ते में ये मैंने इन चीज़ों को अचीव करना है। फिर आप स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें। और प्रिपरेशन कोर्स के लिए आप ऑनलाइन वीडियोस देख सकते हैं, अकेडमी जा सकते हैं, और सैम्पल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। इसके लिए ना कैम्ब्रिज की बुक्स आती हैं, बुक 1 to 16, तो उसमें जो लास्ट 6 बुक्स हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, उनको यूज़ कर लिया जाए तो काफ़ी बेहतर है। अदरवाइज ओवरऑल हम 1 to 16 यूज़ कर सकते हैं, बट वो लेंथी हो जाता है, तो आखिरी 6 बुक्स रिकमेंड की जाती हैं कि उन्हें यूज़ किया जाना चाहिए। जैसे कि ये सामने एक आ गई है इनकी, इसमें वो बता रहा है कि आप फ्री ऐसे बिल्डर कोर्स को ज्वाइन करें, और वो हमें बताएगा कि राइट टास्क 2 राइटिंग स्किल इंप्रूव कैसे होती है बैंड 7 के लिए। तो इस तरह का जो कुछ भी है उसको आपने ज्वाइन करते जाना है, ईमेल पे आपको डाटा आता जाएगा, इस वेबसाइट का आपने कुछ भी नहीं छोड़ना। अच्छा, फिर आपने अपनी प्रोग्रेस चेक करते रहना डेली बेस पे। अगर राइटिंग आप कर रहे हैं तो किसी को चेक करवा के आपने उससे पूछना कि मेरी राइटिंग में बेहतरी आ रही है या नहीं आ रही। और अगर आप स्पीकिंग कर रहे हैं तो जिसको भी आप सुना रहे हैं आप उससे पूछें कि मेरी मिस्टेक्स बताओ और उसमें जो मेरी इंप्रूवमेंट आई है वो बताओ। फीडबैक इसमें बहुत जरूरी है। जब तक आप फीडबैक नहीं लेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप इंप्रूव कर रहे हैं या आप स्टक हुए हैं। उसके जब वो आपको कोई आपकी प्रोग्रेस आपको सेटिस्फैक्ट्री कह देता है, चाहे वो अकेडमी का टीचर है, चाहे वो ऑनलाइन टीचर है, कोई भी है, देन आप अपने आप को समझें कि आप टेस्ट देने के काबिल हैं, फिर आप आइल्स के लिए रजिस्टर हो जाएं। रजिस्टर भी आप 1 मंथ पहले रजिस्टर, नो आप पहले तैयारी करें 1 मंथ का माइंड में रख के। फिर जब 15 दिन रह जाए ना आइल्स के टेस्ट में, उससे पहले आप फिर बुक करवा लें, ताकि आपको पता हो कि मैंने अच्छी तैयारी की हुई है, 15 दिन में मैं उसको और पॉलिश कर लूंगा। हम अगर कभी कभी करते हैं कि 1-2 माह पहले ही बुक करवा लेते हैं, और हमें नहीं पता होता कि अगले 1-2 मंथ में हमारी रूटीन क्या होगी, सेहत हमारी कैसी होगी, घर पे मसरूफियत क्या होगी, फिर हम फंस जाते हैं। वो बुक हुआ होता है वो देना पड़ जाता है। यही अगर आप पहले अच्छी तरह तैयारी करें और बिल्कुल नजदीक आगे बुक करवाएं, 1 से 2 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते रिकमेंडेड है, और देन आपको पता होगा कि मेरी तैयारी अच्छी है और 2 हफ्ते मैंने केयरफुली और प्रिपरेशन करके दे देने हैं। अच्छा, यहाँ पे वो बता रहा है इट्स प्रिपरेशन पास 3 टाइम फास्टर। तो कह रहा है कि लोग उससे पूछते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर माई आइल्स एग्जाम क्विकली। तो इसमें वो कहता है कि इसका कोई भी ये आंसर नहीं है कि आप बहुत स्पीड से कर जाएंगे, इसके लिए आप प्रॉपर तरीके से चलना पड़ता है। उसके लिए आप इसकी वीडियो देखेंगे, आपको यहाँ से हेल्प आउट ये मतलब ये बहुत अच्छा एक्सप्लेन करेगा। आप इसकी स्पीड तेज कर सकते हैं, और वीडियो की स्पीड ताकि आप जल्दी वीडियो एंड कर लें। अब यहाँ पे बताता है आइल्स की प्रिपरेशन डिफिकल्ट क्यों है। उसकी रीजंस हैं कि हमें वो चेक करते हैं कि हमारा जिनका जनरल लेवल ऑफ इंग्लिश है उनको स्लो स्लो इम्प्रूवमेंट आती है। मतलब जिनकी इंग्लिश ही लो है उनको स्लो स्लो करना पड़ता है। जिनकी इंग्लिश अच्छी है तो वो जो टेस्ट स्किल्स हैं वो सीखते हैं, वो जल्दी फिर सीख जाते हैं कि टेस्ट स्किल ये वाली है, इसको हम लर्न किया, अब हम टेस्ट देने के काबिल हैं। और जिनको ये आ जाती है उसके बाद टेस्ट मार्किंग जिन समझ नहीं होती, जब टेस्ट मार्किंग जिनको समझ आ जाए फिर वो जल्दी से लर्न आउट कर जाते हैं। तो यहाँ पे ये सब कुछ है, आपने यहाँ से इसको देखते रहना है, पढ़ लेना है। इसके बाद आता है इम्प्रूव यूर जनरल लेवल ऑफ इंग्लिश। इसका तरीकाकार बताया गया, परफेक्ट योर टेस्ट स्किल्स बताई गई हैं, नाउ हाउ टू टेस्ट इज मार्क्ड ये बताया गया है। यहाँ पे उसने फिर स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू आइल्स प्रिपरेशन बताई है, आइल्स अकेडमिक और आइल्स जनरल में डिफरेंस बताया हुआ है, टेस्ट फॉर्मेट बताया हुआ है, सेट रियलिस्टिक गोल्स उसने बताया कि आप कहाँ पे इस टाइम खड़े हैं और आपने कहाँ पे जाना है, उस हिसाब से आप अपने आप को प्रिपेयर करें। ये ना सोचें कि कोई नहीं 1 माह में आइल्स लूंगा मेरे 7.5 बैंड आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे उसने लिंक दिया है, इसको ओपन करके पढ़ना है। हाउ लॉन्ग विल इट मेक मी टू गेट दिस स्कोर आई नीड। इसको ओपन करके आप पढ़ेंगे, आपको इसका भी आइडिया हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग मार्किंग क्राइटेरिया उसने बता दिया है, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट क्वेश्चन बता दिया, परफेक्ट यू आइल्ट स्किल। तो इस तरह इसने एक जनरली सब कुछ आइल्ट्स का यहाँ पे आपको दे दिया है, आप किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। और मैंने दिया था 2 दफा आइल्ट्स दिया था, दोनों दफा ब्रिटिश काउंसिल से दिया था। ब्रिटिश काउंसिल अच्छी है, बहावलपुर में इनका टेस्ट सेंटर था, तो यहाँ से मैं दिया था, ये अच्छे हैं। और स्पीकिंग और राइटिंग को असेस करवाना बहुत जरूरी है, उसके लिए आप ऑनलाइन टीचर रख लें, उसे आप रोजाना एक ऐसे लिख के भेजें, वो चेक कर दे, और ज्यादा आप उसके साथ आधा घंटा स्पीकिंग कर लें कॉल पे, आपका टाइम सेव हो जाएगा। अगर टीचर के साथ नहीं करनी देन आप फ्रेंड्स के साथ कर लें, बट टीचर इज मोर बेटर। और ये सब डिपेंड करता है फीडबैक हमें अच्छा कौन देता है, जो चेक जो सुन के हमें बताया कि ये गलती है।
तो फिर टाइप यहाँ पे राइटिंग की तरफ राइटिंग का बता रहा है, पहले स्पीकिंग का फिर राइटिंग का बता रहा है। यहाँ पे अच्छी तरह से कि राइटिंग में कितने एसेज होते हैं, कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये वो सारा कुछ यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। टास्क 1 बता रहा है। और इसके बाद अब हम चलते हैं, यहाँ पे स्पीकिंग बता रहा है, स्पीकिंग क्राइटेरिया, रीडिंग बता रहा है, रीडिंग के ये जो क्वेश्चंस की टाइप्स होती हैं वो बता रहा है, लिसनिंग बता रहा है, और ये डिवाइस बता रहा है कि आपने टेस्ट वाले दिन या एक दिन पहले क्या करना है, एक्शन प्लान क्या रखना है, ये वो सारी चीजें यहाँ पे बहुत अच्छी क्लियर कर रहा है। अब इसके बाद हमने चलना है कि आइल्स में होता क्या है। आइल्स में जब हम टेस्ट में बैठते हैं, सबसे पहले हमें लिसनिंग का पेपर आता है। लिसनिंग में मोस्टली लोग 8 बैंड, 7 बैंड, 7.5 बैंड ले लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें ये बेनिफिट होता है कि हमारे जो रीडिंग और स्पीकिंग सॉरी राइटिंग और स्पीकिंग से बैंड कम होते हैं, वो ये लिसनिंग पूरी कर लेती है। इसमें इसकी वीडियो देखेंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से ये एक्सप्लेन करेगा कैसे होती, क्या करना है। आपने टिप्स इसने दी हुई हैं, आपने हर लिंक को ओपन करना है आगे, जैसे ये है ना, इसको ओपन करके आपने रीड आउट करना है कि क्या कह रहा है। बहुत अच्छी है, इससे आपको बेनिफिट मिलेंगे, बहुत फायदा होगा, बहुत अच्छा लिखा हुआ है इसने हर चीज को। और टाइप्स दी हैं, समरी, कंप्लीशन लेसन आता होता है, फिर ओवरव्यू एंड टिप्स, फॉर्म फिलिंग, क्वेश्चन टिप्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे करने हैं, मैप और प्लान को कैसे लेबल करना है। ये सबसे डिफिकल्ट होता है, जब मैप और प्लान को याद है ना, इसको लेबल करना, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह देखना है। फिर इसेंशियल एग्जाम इंफॉर्मेशन इसमें दी हुई है कि 40 क्वेश्चन होते हैं, हर एक का एक मार्क होता है, टेस्ट के 4 पार्ट्स होते हैं। बाकी इसमें ये होता है कि एक दफा ही बोलते हैं, दोबारा नहीं टेप चलती है, रिकॉर्डिंग दोबारा नहीं चलती है, तो सुनाई जाती है। 30 मिनट होते हैं आपके पास, 40 क्वेश्चन होते हैं, और आखिर में 10 मिनट होते हैं, आपने आंसर्स को फाइनल शीट पे लिखना होता है। साथ साथ लिखने की जरूरत नहीं होती, बाद में लिख लेते हैं। तो ये उसने फिर डिवाइस दी हुई है, उसने बताया कि इन रिसोर्सेज को यूज करते हुए आप इम्प्रूवमेंट अपनी कर सकते हैं। और जब आप बुक्स खरीदेंगे ना, बुक्स के साथ आएगी आपको ऑडियो की सीडी, और बाकी बुक्स आएंगे तो आपने ऑडियो सीडी मोबाइल में या लैपटॉप में प्ले कर लेनी है। और बुक्स में से आपने लिसनिंग के टेस्ट सॉल्व करने हैं, तो वहां से आपने चेक करना है कि आपके कितने ठीक हो रहे हैं। जितने आपके ठीक हो रहे होंगे उतने आपके बैंड्स होंगे, 30 से 31 ठीक होंगे 7 बैंड, 32 से 34 ठीक होंगे तो 7.5 बैंड। एवरेज आपको रखनी चाहिए 30 से 36 के दरमियान में, आपको ठीक करने चाहिए लिसनिंग में। अच्छा, बाकी से यहाँ पे और क्वेश्चन दिए जो आप, मैं इसी वीडियो में इसलिए इन डिटेल में नहीं जा रही, बहुत लंबी लंबी वीडियोस बन जाएंगी। तो मेरा मकसद ये है कि आपको एक ट्रैक पता चल जाए, पाथ से पता चल जाए, प्रिपरेशन हर बंदा कर लेता है, वो मसला नहीं होता। लिसनिंग के बाद आती है रीडिंग। आप लिसनिंग का टेस्ट देंगे, 40-50 मिनट लग जाते होते हैं इसमें, 30 मिनट टेस्ट के, 10 मिनट कर आंसर लिखने के 40, और फिर 5 से 10 मिनट में न्यू आपको अपने शीट्स देते देते, तो 50 मिनट तकरीबन 1 घंटा गुजर जाता है ऑफिशियल टेस्ट में इसमें। उसके बाद आती है रीडिंग। रीडिंग में आपके पास 3 पैसेजेस होंगे, अगर आप अकेडमिक में है तो उसको आप रीड करेंगे, उसमें से आंसर ढूंढेंगे। ये ऐसे ही जैसे हम एफएससी में कम्प्रिहेंसिव पैसेज करते थे, एक पैसेज होता था उसमें से 3-4 सवाल पूछे होते थे, अंदर से जवाब ढूंढने होते हैं, सेम ये वो है। इसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इंस्ट्रक्शंस केयरफुली पढ़नी है, कि जहाँ पे उन्होंने कहा 1 वर्ड लिखो, 1 लिखो, जहाँ पे उन्होंने 1 वर्ड या 1 नंबर का है वहां पे वो लिखो। पैनिक नहीं होना, इसमें स्ट्रेस आता है हर बंदे पे, रीडिंग के तीसरे पैसेज में जाकर स्ट्रेस आ जाता है, टाइम कम होता है, उसे फिर समझ नहीं आ रही होती। वोकेबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सिनोनिम्स यूज किए जाते हैं इसके अंदर बहुत ज्यादा, और हर वर्ड को समझना जरूरी नहीं होता, मतलब की बात आपने ढूंढनी होती है सोच समझ के। यहाँ भी इसका फ्री कोर्स है, आपने इसको ओपन करना है, ईमेल आपको आएगी, वहां से आपने इसको डाउनलोड करके करना है इसको भी, फिर आपकी तैयारी इंशाल्लाह बहुत अच्छी हो जाएगी। आगे ये बताएगा कि अ, इसकी टाइप्स क्या है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछते हैं, मल्टीपल चॉइस आते हैं, समरी आती है, मैचिंग सेंटेंस आते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन, ट्रू फॉल्स, मैचिंग हेडिंग्स आती हैं, और लेबलिंग डायग्राम आती है। तो ये इसमें फिर वोकेबुलरी इंप्रूवमेंट करने का उसने बताया, आपने कैसे करनी है, आपने जरूर कर लेनी है। और आइल्स रीडिंग इसेंशियल में बाकी चीजें भी बता दी है उसने, सिमिलर के दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इसके बाद आपने राइटिंग टास्क 2 को पकड़ना है। राइटिंग टास्क 2 आपने शुरू करना है। इसके अंदर वीडियो आपने देखनी है, इसने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। उसमें वो कह रहा है कि आपने 7 बैंड, राइटिंग में 7 बैंड बहुत अच्छे हैं, अदरवाइज 6-6.5 पे भी राइटिंग चल जाती है। मीनवाइल आपके रीडिंग और लिसनिंग में बैंड अच्छे आए हो। तो अंडरस्टैंड द क्वेश्चन करें, प्लान योर आंसर, राइट एन इंट्रोडक्शन, राइट द मेन बॉडी पैराग्राफ्स, राइट अ कंक्लूजन। यहाँ पे उसने आपको फिर एक कोर्स दिया है कि इसको फ्री में ज्वाइन करके समझ लो कि कैसे आपने करना है।
उसने लिखा है 5 डे राइटिंग चैलेंज है ये 5 डे, लेकिन आप ये 5 घंटों में या 2 घंटों में भी इकट्ठा बैठ के कर सकते हो, ऑनलाइन है। एग्जाम को समझना समझें, योर वीक एरियाज आइडेंटिफाई करें, प्रॉब्लम ढूंढें, उसको फिर एग्जैक्टली सेट करें, फिर प्रैक्टिस करें और उस अपनी राइटिंग में फीडबैक लें, फिर इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट आएगी। तो ये तीनों मॉड्यूल आपकी इस तरह हो गया, पीछे रह गया राइटिंग टास्क 1। इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि आपको टास्क 2 के अंदर आपको ऐसे लिखना होता है, आपको एक लाइन दे देते हैं कि इसके ऊपर लिख दें, तो आप लिख देते हैं। वो लाइन के अंदर कोई भी टॉपिक हो सकता है, वो मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया कि इसके अंदर हर चीज लिखी हुई है। आप एक दफा इसमें इंटर होंगे आपको समझ लग जाएगी। टास्क 1 थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि इसके अंदर वो आपको ग्राफ्स दे देते हैं, डायग्राम्स दे देते हैं, आपने वो एक्सप्लेन करनी होती हैं। यहाँ पे जैसे ये चार्ट्स दे देते हैं, मैप्स दे देते हैं, मल्टीपल चार्ट्स, ज्यादा चार्ट्स देते हैं। अब मैंने जब दिया था और मेरे बाद में मुझे तकरीबन यही उम्मीद आ रही लग रही है कि दो दो चार्ट्स दिए होते हैं, ऊपर चार्ट या टेबल, दोनों को एक्सप्लेन करना होता है। तो ये है, यहाँ पे एक्सप्लेन हर चीज की हुई है, आपको इस तरह से अच्छी बेहतर मिल जाएगी। इसके बाद लास्ट पे आ जाती है स्पीकिंग। स्पीकिंग की 3 इसमें होती हैं चीजें। पहले में शॉर्ट होता है यानी शॉर्ट आंसर, दूसरे में आपने क्यू कार्ड सोल्व करना होता है, तीसरे में लेंथी आंसर्स देने होते हैं। तो मैंने इसमें ये किया था कि ऑनलाइन 2 टीचर्स रख लिए थे, एक के साथ मैं राइटिंग राइटिंग प्लस स्पीकिंग करता था, दूसरे के साथ सिर्फ स्पीकिंग। तो उससे फिर मेरी इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि एक डेली बेस पे जब आप 2 टीचर्स के साथ स्पीकिंग करते हैं या 2 फ्रेंड्स जो आप लोग अगर एक ग्रुप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप मिलके कर रहे हो, डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस कर रहे हो, आप डेली एक दूसरे की मिस्टेक्स बताते हो, तो वहां से फिर आपको काफ़ी फायदा हो जाता है। और दूसरा मैंने स्पीकिंग प्लस राइटिंग के लिए टीचर रखी थी, उसको मैं डेली बेस पे राइटिंग के लिख के भेज देता था व्हाट्सएप, वो चेक करके गलतियां बता देते थे, तो इस तरह मेरी इंप्रूवमेंट आती रही। अगर वो टीचर्स को जान उन टीचर्स मैं रिकमेंड करूंगा उन टीचर्स को, तो उनसे आपको अच्छे टीचर्स से केयर अपना ऑनेस्ट थे उन्होंने, अपना बहुत ही ज्यादा, क्या वर्ड यूज होता है, ऑनेस्टली भी, और अपना हम कहते हैं कि मुखलिस होकर उन्होंने पढ़ाया, और अल्हम्दुलिल्लाह एक मंथ में मेरे 7 बैंड आ गए। बाकी ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी हुई हैं, यहाँ से आपने इनको अंडरस्टैंड करना है। यहाँ तक तो होगी एक चीज। अब जब आपने आइल्स स्पीकिंग करनी है यहाँ से फॉर एग्जांपल, तो आपने चले जाना है आइल्स एडवांटेज यूट्यूब चैनल के ऊपर, एडवांटेज यूट्यूब, ठीक है, इधर चले जाना है। यहाँ पे जाना है आपने, फिर इसकी स्पीकिंग की प्लेलिस्ट में चले जाना है। ये है इसकी स्पीकिंग की प्लेलिस्ट। इसमें आपने ओल्ड ओल्ड से शुरू करना है और न्यू की तरफ आना है। ये इसने जैसे कि ये पहली इसकी वीडियो पड़ी है, बैंड 7 आइल्स मॉक स्पीकिंग टेस्ट। ये मॉक टेस्ट है, इसको इतना देखने की जरूरत नहीं, देख लो अच्छा है। तो ये पार्ट 2 के ऊपर गाइड कर रहा है, यहाँ देख लेना है। पार्ट 1 के ऊपर अपने ऑफिस में बैठ के गाइड कर रहा है, इसको देख लेना है। इसकी जितनी वीडियो आपसे रिलेटेड है वो आपने यहाँ से जरूर सारी देखनी है, कोई भी स्किप नहीं करनी। यहाँ से आपकी जो स्किल्स हैं, आपका नॉलेज है, बढ़ जाएगा। जब आप स्पीकिंग आपने कर ली है, फिर आपने इसकी अगर सपोज आप आगे कर रहे हो, आप रीडिंग कर रहे हो, रीडिंग वाला मॉड्यूल की प्रैक्टिस आप कर रहे हो, तो आपने रीडिंग में आ जाना है और इसकी आपने उल्टी शुरू करनी है। पहली वीडियो उसने क्या दी, दूसरी तीसरी ऐसे। तो इन दिस वे आपने इसको मुकम्मल तौर पर इस वेबसाइट से हर चीज एक्सट्रैक्ट कर लेनी है। अगर आपको फिर कुछ समय लगे, फिर अगला ऑप्शन हमारे पास आता है आइल्स लीज वेबसाइट। इसने भी चीजें बहुत अच्छे से दी हुई हैं, आप इसको भी रीड करके जो वहां से चीजें आपको समझ लग रही हो यहाँ से आपको मिल जाएंगी, आप यहाँ से समझ सकते हैं। बट फर्स्ट प्रेफरेंस उसी वेबसाइट को मैं देता होता हूँ, वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, इसके बाद एक और है कि अगर आपने स्पीकिंग आपकी इम्प्रूव नहीं हो रही, फिर ये एक स्पीकिंग पार्ट 1 2 3 का ना परचेज कोर्स है, किसी मेरे दोस्त ने परचेज किया था, तो यहाँ मैंने इसे रख दिया है। यहाँ से आपने इसे डाउनलोड करना है। मैं इसको नहीं कर रहा लेंथी फाइल, और इसके अंदर ना उसने बहुत अच्छे वे में स्पीकिंग सिखाई हुई है।
आप इसको जरूर करिएगा। ये कीथ है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी वीडियोस। कीथ इंग्लिश आइल्स, ये बंदा है, ये बहुत ही अच्छी वे में मतलब सिखाता है, आप इससे भी जरूर फायदा लीजिएगा, ठीक है। तो इसके अलावा भी अगर आप आइल्स की हेल्प लेना चाहते हो तो आपको नीचे और ये लिंक्स दिए हुए हैं और चैनल्स की, यहाँ से मिल सकती, बट एडवांटेज वेबसाइट इज इनफ। और साथ आपने एक आधा ऑनलाइन ट्यूटर रखा हो, टीचर रखा हो, तो आपकी अच्छी खासी तैयारी घर से ही हो सकती है। और लास्ट थिंग ये है कि एक ऐप है ग्रामरली, जिसकी जैसे ये कमर्शियल भी आई हुई है। ग्रामरली ऐप अगर आप अकाउंट परचेज कर लें, ये 2000 तक आ जाता है एक मंथ के लिए। फिर आप इसको अपने लैपटॉप में, मोबाइल में इंस्टॉल कर लें, और देन आपने अपना जो भी इंग्लिश आप लिखेंगे, तो ये सेंटेंस, टेंस, वर्ब और अपनी हर तरह की मिस्टेक्स हाईलाइट करती है, जिससे आपकी राइटिंग इंप्रूव हो जाती है, आपको समझ लग जाती है आप गलतियां कौन से कर रहे हैं। ज्यादातर लोग दा, कोमा, ए, एन, इनटू, ये प्रपोजिशन वगैरह की और आर्टिकल्स की मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से बैंड्स कम हो जाते हैं। तो ये है। इसके अलावा आप मकर्स आइल्स होती है, उनकी बुक्स वो भी आप ढूंढ सकते हैं, मिल जाती है आसानी से। मकर आइल्स राइटिंग टास्क 2 पे अगर आप जाते हैं तो इनकी पीडीएफ मिल जाती है, वहां से आप इनके सैंपल रीड कर सकते हो, जैसे यहाँ से इनके पीडीएफ मिल जाएंगे। इसके अलावा आपने जब भी टेस्ट देना उससे पहले आपने देखना है कि आइल्स 2023 जनवरी जो टेस्ट में इनके सैंपल देखने हैं, या इनके यहाँ पे क्या टेस्ट आ रहे हैं, ये भी काफी हेल्पफुल होता है। रेलिवेंट टेस्ट आते हैं पिछले एक साल के, जरूर टेस्ट में से गो थ्रू कर लें, बेनिफिट होता है, इसका लॉस नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी चीज़ आइल्स के हवाले से पूछनी हो, समझ ना आ रही हो, तो आपने जरूर कमेंट्स में या पर्सनली आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह फुल आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ओके। एक चीज मैं आपको यहाँ पे बस बताता जाऊं, वो था आइल्स मार्किंग क्राइटेरिया। इसको आपने ध्यान में रख के अपनी आपने चलना है। इसके अंदर उन्होंने, जैसे अगर हम स्पीकिंग का देखते हैं, हर एक का अपना 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 उन्होंने क्राइटेरिया रखा हुआ है। आइल्स स्पीकिंग पीडीएफ, आपने इसको खोलना है, इसको आपने पढ़ना है कि अगर मुझे 7 बैंड चाहिए तो मेरी स्पीक्स एट लेंथ विद आउट नोटिसेबल एफर्ट्स और लॉस ऑफ कोहेरेंस, ये चीज होनी चाहिए। वोकेबलरी मेरी ऐसी होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स मैंने ऐसे यूज करने हैं, और ये चीजें भी नीचे वाला सारा इसमें कवर करना है, और 7 तक। अगर आपने 8 बैंड लेने हैं तो आपने नीचे से ये सारी चीजें कवर करते हुए 8 पे आना है। सो इसमें माइनर माइनर डिफरेंसेस हैं जो आप इसमें से पढ़ेंगे आपको समझ आएगी, जिसकी समझ ना लगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वर्ड होगा, लाइक एक वर्ड है कोलोकेशन, उसका आपको नहीं, नहीं ये जैसे आ गया सामने, इडियोमेटिक वोकेबलरी। अब आपको इसकी नहीं पता तो आप गूगल पे लिखें व्हाट इज इडियोमेटिक वोकेबलरी, आपको यहाँ से भी गूगल भी बता देगा। अदरवाइज जब आप उस आइल्स एडवांटेज वेबसाइट से होते हुए आएंगे ना, तो ये चीजें आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएंगी। ऐसे ही फिर आपने आगे राइटिंग का मार्किंग क्राइटेरिया समझना है कि कितने क्या क्या चीजें ये डिमांड करते हैं। ये बहुत एक तरह से ट्रांसपेरेंट टेस्ट होता है, इसमें कोई भी ढकी छुपी चीज नहीं होती, सब कुछ आपके सामने होता है, आपको पता चल रहा होता है कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या काटेंगे प्रिपरेशन के दौरान ही। तो ऐसे ये इसमें 4 चीजें देखी जाती हैं। इन दिस वे इंशाल्लाह इन चीजों को आप देखें करें हो जाएंगी। अगर कोई भी चीज ना समझ लग रही हो फिर हम इसको जरूर डिस्कस कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।